Hi everyone, myself Harshita, a first year MBBS student at GMC Nagpur. Okay, so in today's video, I'm going to tell you about the steps you should follow to analyze a test. Okay, it's very important to analyze a test as I said in my previous videos. So yes, the first step you should follow to analyze a test is go through the questions which you have not attempted in the exam. Okay, but try to do it on your own firstly, because sometimes what happen कि हम लोग एग्जाम प्रेशर के अंदर वो चीज़ नहीं कर पाते, बट we actually know the concepts behind it. So हम जब घर पे आके उस चीज़ को करेंगे, then we will realize that what concept we are lagging in. Okay, and still if you are not able to solve this, there is no issue, not a big issue in that. Just go through the concept or related to that particular question again and mark that concept in your notes and notebooks, so that whenever you are going to revise the chapter again, you will give a extra attention to that concept. Okay, and if the concept of that particular question is not written in your notes, then write it in your notes. Okay, so it's a better way to analyze a test. The first step is this. Now the second step you should follow is go through the questions which you have did wrong with your own silly mistakes. सिली मिस्टेक्स वर्ड ही मतलब बहुत सुनते हैं हम अपने प्रिपरेशन स्टेज के अंदर कि यार ये सिली मिस्टेक से गलत करके आया मैं या गलत करके आई मैं. सो यस, अभी सिली मिस्टेक्स, जब भी आप सिली मिस्टेक्स करो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ नोटबुक ऑफ 20 to 30 पेजेस एंड राइट ऑल योर सिली मिस्टेक्स इन दैट नोटबुक. ओके, इट्स जस्ट कि हर चीज आपको लिखनी है. इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन, द सिली मिस्टेक्स विल बी लाइक हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, वी हैव नॉट रेड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, और लाइक वी हैव यूज द रॉन्ग फॉर्मूला इन दैट एग्जाम. सो येस, राइट एवरीथिंग इन योर दैट नोटबुक and try to read that notebook every time whenever you are going for any mock test, before any mock test. Yes, इससे क्या होगा कि तुम्हें वो सारी चीज़ें माइंड में रहेगी कि मुझे अभी ये मिस्टेक्स वापस से नहीं करनी है एग्जाम में. सो इट विल इम्प्रूव योर स्कोर लाइक 40 to 50 मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे अगर आप वो राइट करके जाते हो. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग यू शुड फॉलो इज, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, there are some questions which we did right luckily in exam. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्जाम के अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि हम लोग ना ऐसा सोचते हैं कि शायद ये ऐसा होगा और वो ऐसा हो जाता है लकीली हमारे साथ. तो हम लोग फिर उस क्वेश्चन को वापस से देखते ही नहीं है घर पे आके. तो इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. वी हैव टू गिव अटेंशन टू दैट क्वेश्चन अगेन. वी हैव टू एक्चुअली नो द राइट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट क्वेश्चन, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने सोचा था वो सही था या गलत था. सो गिव लाइक अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस अगेन, सो दैट, क्योंकि वी आर लकी एट दैट टाइम, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम हमेशा लकी होंगे उस चीज़ के लिए. सो यस, ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए. इफ़ यू आर लाइक फॉलोइंग ऑल दीज 3 थिंग्स, देन दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव द स्कोर्स and yes, boost up your preparations. Okay, so that's all from my side. Keep hustling, keep rocking in your life, and very importantly, keep smiling. Okay, enjoy this phase of life. All the very best, guys. Bye bye.